हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कप सूट के बारे में। ये जो सूट है वो अक्सर रिलेशनशिप इमोशंस को दिखाता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो कप सूट है वो आपसे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इस सूट में आपको क्या मीनिंग मिलने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर भी 10 कार्ड है। ये माइनर अरकाना का ही सूट है, सेकेंड नंबर का सूट है ये। तो यहाँ पर जो एस ऑफ कप है ये हमेशा न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो ऑब्वियसली ये इसका फर्स्ट नंबर का कार्ड है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर एक कप है जो किसी ने पकड़ के रखा हुआ है और उसमें बहुत तेज़ी से पानी नीचे की ओर बह रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि जिस भी रिश्ते में आप हो, मतलब ये एक तो आपकी लाइफ में ना नई शुरुआत हो रही है, किसी रिलेशनशिप को लेके आपको कोई नया पार्टनर मिल रहा है, या फिर आप जो करंट रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर ना आपके इमोशंस बहुत बह रहे हैं उस इंसान के लिए। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत फ्लो हो रहे हैं। आपको मतलब उस इंसान के लिए आपके दिल में बहुत सारे इमोशंस है, या उस इंसान को आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं। ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं हम 2 ऑफ कप के लिए। यहाँ पर ये जो 2 ऑफ कप का कार्ड है वो बात करता है पार्टनरशिप की। ठीक है। अब ये पार्टनर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वहाँ पर क्या होता है कि आप रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलते हो, एक हार्मोनी के साथ चलते हो। मतलब आप सामने वाले से एक अच्छा रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, या सामने वाले को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हो, आपस में प्यार शेयर करते हो। तो ये कार्ड उस चीज़ को दर्शाता है। अभी बात करते हैं 3 ऑफ कप की। यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे ही आप मतलब किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, मतलब 2 ऑफ कप, ठीक है, ये वही दिखा रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। तो अगर जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, जब आप एक रिलेशनशिप में बन जाते हो, तब डेफिनेटली आप उसके बाद क्या करते हो, सेलिब्रेशन करते हो। अब ये 3 ऑफ कप का कार्ड सेलिब्रेशन को ही दिखाता है। मतलब अभी सेलिब्रेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि पार्टी हो या मैरिज हो, किसी का मतलब मैरिज प्रपोजल हो, एनीथिंग, हर तरीके का सेलिब्रेशन होता है, वो इस चीज़ को दिखाता है। अभी डेफिनेटली आप सेलिब्रेशन अपने फ्रेंड के साथ करते हो, नेबरहुड सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर इस तरीके से इस कार्ड की जो थीम है वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये 3 लेडीज़ आपस में सेलिब्रेट कर रही है। अभी हम बात करते हैं 4 ऑफ कप की। 4 ऑफ कप में देखो यहाँ पर ना एक जो क्लाउड है वो कप हाथ में लेकर बैठा है, बट जो एक इंसान है उसका ध्यान किसी और कप पर है, कुछ और जो सामने कप रखे हैं वो वहाँ पर देख रहा है। तो देखो अभी ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप ना कभी रिलेशनशिप में इस तरीके से फीलिंग फील करते हो कि आप उस रिलेशनशिप को लेकर डीअटैच हो। मतलब कभी ना कभी देखो आपकी लाइफ में इस तरीके की फीलिंग आती है कि अक्सर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ना उस इंसान से डीअटैच फील करते हो। मतलब थोड़ी देर के लिए आप उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर देते हो, उसे इग्नोर करते हो, या फिर अकेला रहना पसंद करते हो। तो ये कार्ड उस चीज़ को दर्शाता है। तो वो जो 4 ऑफ कप वाला लड़का है वो अकेला बैठा है और उसके साइड में ढेर सारे इमोशंस है, वो उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। जो सारे आगे के कप है वो उसके ढेर सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, वो उस पर ध्यान दे रहा है। बट जिस कप को नहीं देख रहा है, जो उसके साइड में जो क्लाउड में कप हाथ में पकड़ा हुआ है, जहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, तो एक तरीके से वो डीअटैच है और कुछ इमोशंस को इग्नोर भी कर रहा है साथ में। ठीक है, मतलब दोनों भी चीज़ें एक साथ हो रही है। अभी बात करते हैं 5 ऑफ कप की। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप में देखो एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए एक इंसान मुंडी नीचे करके खड़ा है और उसके जो कप है आगे के वो गिरे हुए हैं। तो वहाँ पर उस इंसान ने हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को लॉस किया हो। मतलब उसका जो करंट पार्टनर था वो उसे छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसे क्या हो गया, लॉस जैसी फीलिंग आना शुरू हो गई। उसने अपने आप में ही एक रिग्रेट वाली भावना रखी, मतलब दुख हो गया उसे उस चीज़ का, उसने अपने दिल में वो सारे के सारे इमोशन स्टोर करके रखे, उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई। ठीक है। अभी उसने अपनी लाइफ का ये बहुत ही गंदा सा या बहुत बुरा लेसन्स वो देख रहा है अपनी लाइफ में, वो बहुत अंदर से सैडनेस में भरा पड़ा है, तभी वो जो सारे के सारे कप है वो गिरे हुए हैं। मतलब उसके इमोशंस जो है वो बिखर चुके हैं। अभी बात करते हैं 6 ऑफ कप की। यही हमारा नेक्स्ट कार्ड है। ठीक है। 6 ऑफ कप में देखिए आप, जो सेकेंड सीरीज़ है, सेकेंड रो है यहाँ पर उसमें एक लड़की किसी और लड़की को एक कप ऑफर कर रही है। अभी देखो वो जो इंसान है ना 5 ऑफ कप वाला,
उसने पहले के जो कार्ड के मीनिंग मैंने आपको बताया, वो ये सभी चीज़ें उसके अपने लाइफ के लेसन्स थे जो रिलेशनशिप से रिलेटेड थे। अब ये जो 6 ऑफ कप का कार्ड है वो फैमिलियरिटी को दिखाता है, नॉस्टैल्जिया को दिखाता है और पास्ट लाइफ की मेमोरीज को दिखाता है। तो मतलब अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 6 ऑफ कप है यहाँ पर वो इंसान अपने एक तो पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है कि किस तरीके से वो बचपन में खुश था, किस तरीके से उसका पास्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट अभी तो ब्रेकअप हुआ है ना, राइट। तो पास्ट के चीज़ें बहुत अच्छी थी तो वो उसी पास्ट की मेमोरीज में, ख्यालों में खोया हुआ है। वो अपने बचपन वाले दिन याद कर रहा है या उस रिलेशनशिप को याद कर रहा है जब वो खुश था, या फिर वो किसी को मतलब कुछ इमोशंस ऑफर करना चाहता है। जैसे कि वो लड़की किसी को कप दे रही है तो किसी को अपने इमोशंस ऑफर करना चाहता है, अपने इमोशंस बताना चाहता है, ठीक है। अभी आते हैं हम 7 ऑफ कप पे। अभी 7 ऑफ कप वाला जो कार्ड्स है वो क्या कह रहा है, वो कार्ड कह रहा है कि देखो यहाँ पर ना वो इंसान पहले तो 6 ऑफ कप में अपने ही पास्ट के इमोशंस में खोया था, अपने ही पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था या अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा था, चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में। बट यहाँ पर अभी वो इंसान इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहा है कि देखो उसके आजू बाजू कितना बड़ा क्लाउड है, मतलब वो अपनी ख्याली दुनिया में ही खोया हुआ है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा सोच के उसमें बिल्कुल इल्यूजन में चला गया है, एक बिल्कुल मतलब भ्रम में चला गया है, किसी भ्रम की दुनिया में। देखो कभी कभार कहते हैं ना कुछ लोग आपसे कह रहे आप पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में रहते हो, आप पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तो ये कार्ड उसी चीज़ की बात कर रहा है कि ये इंसान पूरे भ्रम में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अंदर फील कर रहा है, उसी इमोशंस के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है, ठीक है। डे ड्रीमिंग यानी कि सुबह सुबह मतलब दिन दहाड़े चीज़ों को बार बार सोचते रहना, उसी इमेजिनरी चीज़ों को बार बार, उसी मेमोरीज को बार बार याद करना, सोचना। अभी नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप का। सो ये जो 8 ऑफ कप का कार्ड है, ये कार्ड कहता है डिसअपॉइंटमेंट को। तो मतलब देखो यहाँ पर एक जो पर्सन है वो अपने जो पीछे कप है उसे छोड़कर कहीं और दिशा में भाग रहा है या फिर जा रहा है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत परेशान हो चुका है अभी अपने इमोशन से, पास्ट के जो इमोशंस है उससे वो बहुत मतलब परेशान हो चुका है अपने पास्ट के उस ख्यालों से, उन इमोशन से जो उससे मतलब हर्ट करते थे। तो अभी वो चाहता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर आए। जैसे कि 7 ऑफ कप ने आपको बताया था कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जी रहा था, ठीक है। अभी वो 8 ऑफ कप में ये बता रहा है कि वो अपने इल्यूजन से बाहर आ चुका है। अभी उसे पता चल चुका है कि ये सारी पास्ट की बातें हैं और पास्ट की बातों में कुछ भी नहीं रखा है। पास्ट की चीज़ें कभी ना कभी छोड़नी पड़ती है और हमें आगे जाना पड़ता है, खुद को ग्रो करना पड़ता है। तो ये इंसान इसीलिए भी अपने पास्ट के इमोशंस को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है अपनी ग्रोथ की दिशा की ओर, अपनी फ्यूचर की ओर। अभी इसके बाद का कार्ड है 9 ऑफ कप। अब ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड जहाँ पर एक इंसान बैठा है टेबल पर और उसके पीछे बहुत सारे कप अरेंज किए हैं। अब ये कार्ड क्या बताता है, ये कार्ड बताता है इमोशनल फुलफिलमेंट को। मतलब ये इंसान अपने आप में बहुत खुश है, हैप्पी है, पीसफुल है। देखो किस तरीके से वो बैठा है आराम से, बिल्कुल कंफर्ट में। तो ये कार्ड बता रहा है कि वो अभी बहुत पॉजिटिव है, उसने अपने पास्ट की इमोशंस को, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दिया है जो पहले कभी उसे दर्द देती थी, और अभी वो बहुत राहत महसूस कर रहा है, अभी वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है, अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ये उसके लाइफ की कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स थे। उसके बाद आता है 10 ऑफ कप का कार्ड। यहाँ पर वो नई रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहा है और हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा है। वो औरों के साथ अपनी नई रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, मे बी उसी कोई नया पार्टनर मिल गया है, उसकी अपनी फैमिली क्रिएट हो चुकी है। देखो साइड में बच्चे भी खेल रहे हैं, है ना। सो वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ अच्छे से सेटल है, बहुत हैप्पी से वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, अपनी रिलेशनशिप को जी रहा है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। ये कार्ड उस चीज़ को दर्शाता है, बिल्कुल विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पर उस इंसान की जो विश थी कि उसे एक अच्छा रिलेशनशिप मिले, उसकी एक अच्छे से फैमिली हो, तो ये उस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इसीलिए उसकी विश फुलफिल हो चुकी है। ये थे हमारे कप कार्ड के लेसन्स और मीनिंग जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, ठीक है, ताकि आप इस पूरे डेक के जो पूरे सूट के जो कार्ड है, कप कार्ड स्पेशली, तो उसे बहुत आराम से और बहुत इजी वे में अच्छे से समझ सकें।
आई होप आपको इसके जो लेसन्स है, मीनिंग है या फिर जो कीवर्ड्स है वो अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर से बताना, और कमेंट बॉक्स में आपको इसके अलावा भी कोई और मीनिंग चाहिए या फिर कुछ और अलग तरीके से वीडियो चाहिए जो टैरो पर ही आधारित हो, तो आप मुझे ज़रूर से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।